जनक जी महाराज जो माता सीता के पिता हैं और दशरथ जी महाराज, ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और इन दोनों की मित्रता बहुत पहले से ही हुआ करती थी एक दूसरे को। महाराज दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे, चक्रवर्ती पूरी पृथ्वी के राजा थे। भगवान श्री राम के पूज्य पिता श्री दशरथ जी महाराज तो चक्रवर्ती सम्राट थे, तो पूरे त्रिलोकी में उनका यश कीर्ति फैला हुआ था। हर जगह वो सम्मानित, अत्यंत सम्मानित व्यक्तित्व महाराज थे। चक्रवर्ती सम्राट ही हैं तो उनका कहना ही क्या। उनके रघुवंश की, रघुकुल की, सूर्यवंश की ख्याति तीनों लोक में विख्यात थी। तो मैया सीता के पिताजी जनक जी महाराज और दशरथ जी महाराज दोनों एक दूसरे को बहुत करीबी जानते थे और इन दोनों को इतनी छूट मिली हुई थी कि ये दोनों वाछंद जब मन करता स्वर्ग जा सकते थे और जब मन करता था स्वर्ग से आ सकते थे। स्वर्ग जाने आने में इन दोनों को कोई बाधा नहीं थी। जब मन किया स्वर्ग जाते, क्योंकि वहाँ स्वर्ग में जब ऋषि मुनि एकत्रित होते थे तो वहाँ बड़ी सुंदर सुंदर शास्त्रार्थ होते थे एक दूसरे में, विद्वानों में। तो जनक जी महाराज प्रायः जाया करते थे स्वर्ग में। एक समय की बात है, श्री जनक जी महाराज स्वर्ग में गए हुए थे। स्वर्ग में गए हुए थे, अनेक विद्वान थे। जनक जी परमहंस अवस्था में हैं, अद्भुत व्यक्तित्व, विदुषी थे, बहुत बड़े विद्वान जनक जी महाराज। तो स्वर्ग में सब विद्वानों को जनक जी महाराज हरा दिए। तो शनि देव भी वहाँ बैठे हुए थे। शनि देव जनक जी महाराज से कहने लगे कि महाराज आपने सब विद्वानों को तो हरा दिया, अब मैं भी आपसे कुछ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। शनि देव भी विद्वान है, भक्त भी हैं। उन्होंने शास्त्रार्थ करना प्रारंभ किए। जनक जी महाराज से दोनों एक दूसरे में शास्त्रार्थ करने लगे। शास्त्रार्थ करते करते श्री जनक जी महाराज ने शनि देव को हरा दिए शास्त्रार्थ में। और कोई बड़ा जब पोस्ट पे बैठा अधिकारी हो और उसकी कोई निंदा या हंसी का कोई पात्र बन जाए तो बड़े अपमानजनक ऐसा लगता है महाराज कि हमारा बहुत अपमान हो गया। शनि देव जब हारे वो वहाँ स्वर्ग में सब देवताओं के बीच, तो उन्हें भी ऐसा ही लगने लगा कि ये मृत्यु लोक का एक साधारण सा मनुष्य देवलोक में आता है, स्वर्ग में आता है और मुझे, हम देवताओं को हरा दे रहा है। शनि देव को बहुत बुरा लगा। और तो और स्वर्ग के आदि जो देवता थे, देवराज थे, अन्य और देवताओं थे, सब उपहास मजाक करने लगे। शनि देव का सब मिलकर मजाक उड़ाने लगे। उन्हें बहुत बुरा लगा इस बात का। कई बार हम में भी ये चीज़ होती है, जब कोई हमारा मजाक उड़ाए, हमें हंसी का पात्र बनाता है तो हमें अंदर से तो कुड़ते ही, बुरा तो लगता ही है। उसी हंसी मजाक में ही उनके मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं इस जनक को भी सबक सिखा कर रहूँगा, इसे भी मैं दंड अवश्य दूंगा। शनिदेव जनक जी से कहने लगे कि अरे महाराज, आप तो हमारे देवलोक में ही आकर हमें हरा दे रहे हैं, ये तो बहुत गजब, बड़ी भारी बेइज्जती हो गई हमारी। जनक जी महाराज तो पहले कहने लगे कि हमने तो आपके सामने, आपके समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं रखा था कि हमसे शास्त्रार्थ करिए। आप स्वयं शास्त्रार्थ करने के लिए आतुर हो गए और शास्त्रार्थ करना चाह रहे हैं। तो ये तो मात्र शास्त्रों के द्वारा अपनी अपनी वेदत्ता को व्यक्त करने की एक प्रचलन थी। इसमें तो ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ऐसा तो कोई बात है नहीं। जनक जी महाराज तो केवल शास्त्रार्थ करके मृत्यु भुवन वापस पृथ्वी पर आ गए, अपने महल चले गए। देवता वहाँ अनेक मजाक उपहास उड़ाने लगे उसका। अब तो शनि देव से रहा नहीं गया।
शनि देव ने अपने गुप्तचरों से बुलवा कर पूछा कि इस जनक को सबसे प्रिय वस्तु क्या है, इसका पता लगवाओ, क्या प्रिय है इस जनक को। अब उनमें इतनी क्रोध उत्पन्न हुई, ऐसा लगने लगा कि मैं इस जनक को किस प्रकार नीचे दिखाऊं। ये मुझे सब देवताओं के बीच हंसी का पात्र बनाकर गया है, मेरा उपहास करवाया है, मुझे शास्त्रार्थ में हरा दिया। गुप्तचरों ने जब खोज खबर करके शनि देव के पास आए तो कहने लगे कि महाराज, जनक जी को ऐसी कोई प्रिय वस्तु तो नहीं है, क्योंकि बड़े श्रेष्ठ अवस्था में है, परमहंस हैं वो, लेकिन उनकी एक वाटिका है, पुष्प वाटिका, वो जनक जी महाराज को अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय। जनक जी महाराज उस पुष्प वाटिका में विचरण करने, विहार करने जाते रहते हैं, उन्हें बड़ा प्रिय है महाराज। अब तो शनिदेव तुरंत उन्हीं के सीमा में, उनकी राजधानी, उनके नगर के सीमा में प्रकट हुए और उनकी जो पुष्प वाटिका थी, उस पुष्प वाटिका पर अपनी वक्र दृष्टि कर दी, अपनी दृष्टि डाल दी। पूरी वाटिका महाराज, ऐसे ऐसे वृक्ष, ऐसे ऐसे फल, ऐसे ऐसे पुष्प लगे हुए थे उस वाटिका में, जो दुर्लभ था, दुर्लभ था। स्वर्ग में भी उस पुष्प को मिलना दुर्लभ था। ऐसे ऐसे उस दिव्य वाटिका थी, पुष्प वाटिका, वहाँ वह पुष्प लगी हुई थी। शनिदेव के वक्र दृष्टि के प्रभाव से समस्त वाटिका जल कर खाक हो गई, समस्त पुष्प फल फूल सब सूख गए, सब निर्जीव हो गए, निर्जन हो गए, जर्जर अवस्था में पूरी वाटिका हो गई। शनिदेव तो यहाँ से चले गए। जनक जी को जब इस बात की खबर पड़ी, सब सेवकदारों ने आकर उन्हें कहा कि अरे महाराज, गजब हो गया, पुष्प वाटिका पूरी की पूरी उजड़ गई है, पूरी की पूरी निर्जीव स्थिति में हो गई महाराज। अचानक हमारे देखते देखते वाटिका ऐसा हो गया। जनक जी महाराज को समझते देर ना लगी, वाटिका में गए और समझ गए कि आज हमने शास्त्रार्थ में शनिदेव जी को हराया, उनको अपमान सहा नहीं गया, और उन्होंने हमारे पुष्प वाटिका पर आकर अपनी वक्र दृष्टि डाल दी है, जिसका फल स्वरूप यह वाटिका निर्जन हो गया है, जर्जर हो गया, वाटिका नष्ट हो गई। अब तो महाराज बड़े दुखी हुए, अत्यंत प्रिय वाटिका थी। जनक जी महाराज अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे, विलाप करने। उनके ब्राह्मणों, गुरु, जनक जी महाराज के जो गुरु हैं वो वहाँ राज्य गुरु पधारे और जनक जी सारे वृतांत अपने गुरुदेव भगवान से सुनाए कि ऐसी ऐसी बात है, हम स्वर्ग में जाकर इस प्रकार शास्त्रार्थ किए, उसके फल स्वरूप हमारे वाटिका को शनिदेव नष्ट कर दिए। जनक जी महाराज से उनके गुरुदेव बोले कि इस वाटिका को पुनः जिस तरह थी वैसा करना असंभव है जनक, असंभव है। एक रास्ता है भी, लेकिन वह भी रास्ता मुझे असंभव सा ही जान पड़ता है। अब तो बार बार निवेदन करने लगे। श्री जनक जी महाराज कहने लगे, हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे वह रास्ता बताइए, कुछ भी उपाय करूंगा मैं, किसी भी प्रकार से उस वाटिका का क्या निवारण है, क्या उपचार है, मुझसे बताइए। मैं अवश्य अपने प्राण देकर भी इस वाटिका को पुनः सजीव करूंगा, मैं इसमें पुनः संजीवनी भर दूंगा, अपने प्राण को निछावर करके। गुरुदेव भगवान कहने लगे कि देखो जनक, है तो असंभव ही कार्य, लेकिन तुम इतना जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें अवश्य बता रहा हूँ। तुम्हारे पुष्प वाटिका में जो कुआं है, उस पुष्प वाटिका में एक बड़ा सा कुआं था, उस कुएं में कोई मिट्टी का पात्र बनाए, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी है ना, गीली मिट्टी, सूखा नहीं होना चाहिए, तुरंत मिट्टी का पात्र बनाए और एक सूता हो, एक सूता धागा, एक पतली सी धागा, जैसे कलावा होता है ना, एक पतली, सिर्फ एक धागा, उसके साथ अन्य कोई धागा का समूह नहीं, केवल एक पतली सी धागा, उसे तुरंत का बना हुआ मटका घड़ा में ऊपर में बांधे और बांध कर इस
घड़े को उसी कुएं के जल में डाले और उससे एक घड़ा उसका जल निकालकर जब इस वाटिका में उसे छिड़क दिया जाएगा, उसके पानी को फैला दिया जाएगा, तो ये पुनः सजीव हो जाएगा। ज्यों का त्यों, जैसी वाटिका पूर्व थी वक्र दृष्टि से पहले, वैसे ही वाटिका पुनः स्थापित हो जाएगी। जब इस प्रकार जनक जी महाराज सुने, मन में विचार किए कुछ देर, तो ये मुझे भी असंभव सा ही जान पड़ रहा है। समस्त पृथ्वी पर हर जगह नगर नगर में यह खबर जनक जी महाराज फैला दिए कि कोई अगर पौरुषवान हो, कोई ऐसा राजकुमार, कोई राजा अगर इस प्रकार का हो जो इस वाटिका को यह ऐसा ऐसा क्रम है, ये उस पत्र में लिखवा दिया गया कि इस प्रकार करके जो भी इस वाटिका को करेगा मैं उसे सर्व सम्मानित सर्वश्रेष्ठ घोषित करूंगा। सारे पृथ्वी के समस्त राजा, गंधर्व, राजकुमार, सब ऋषि मुनि, महात्मा, संत, बड़े बड़े त्यागी, भक्त, सब लोगों के पास यह सूचना पहुंची। और तो और देवलोक में भी यह खबर को फैलाया गया कि जनक जी महाराज ऐसा शर्त रखे हैं कि जो भी श्रेष्ठ है वो उनके राज्य में आकर यह इस क्रम से उस कुएं से जल को निकालकर उस फुलवारी में वापस डाले। तो जब इस प्रकार जनक जी महाराज समस्त पृथ्वीवासी एवं देवलोक में आवाहन सबका किए, तो सब राजा, गंधर्व, किन्नर, नाग, योगिनी, अनेका अनेक मुनि, ऋषि, संत, महात्मा सब उस नगर में जनक जी के महल में पधारे और सब ने प्रयास किया, परंतु उसका फल स्वरूप ये हुआ कि सारा प्रयास विफल गया। जैसे ही उस मिट्टी के पात्र को, उस बर्तन को बनाते हैं, मटके को बनाते हैं, और उसमें वो पतली सी एक धागा बांध कर उस मटके के चारों ओर जल में जैसे ही डालते हैं, तो जल में जाते ही वह जो पात्र है वह तुरंत गल जाता है, वह संपूर्ण नहीं रह पाता। अगर कोई महात्मा के उस पात्र सुरक्षित भी रह जाता है, जल ऊपर आने भी लगता है थोड़ी, तो उतने ही दिन में वो पतली सी जो रस्सी है वो टूट जाती है, वो धागा टूट जाती है। कहने का तात्पर्य है कि सब देवलोक तक देवता सब ने प्रयास किया, समस्त पृथ्वी के समस्त राजा, राजकुमार, अनेका अनेक पौरुष रखने वाले सब विफल रहे, सब विफल हो गए। अब तो महाराज जनक और दुखी होकर व्याकुल हो गए, एकांत में बैठकर विहल कर कर रोने लगे। तब उनके सेवादारों ने उनसे बोला कि हमने समस्त राजा, समस्त देवता, किन्नर, गंधर्व सबको हमने निमंत्रण न्योता पहुंचाया, आमंत्रित किया इस शुभ कार्य के लिए, सब विफल रहे। लेकिन महाराज आपने अभी तक एक राजा जो हैं, जो इनकी ख्याति पूरे विश्व में, पूरे त्रिभुवन में विख्यात है, उन राजा को आपने, जो आपके मित्र भी हैं, उन राजा को आपने तो आमंत्रित किया ही नहीं। वो एक बार उन्हें भी आमंत्रित करके देखना चाहिए था, क्योंकि वो बड़े धर्मात्मा राजा हैं, बड़े धर्मात्मा। जनक जी महाराज अपना सेवकों से पूछने लगे, तुम लोग किनकी बात कर रहे हो, कौन राजा, किसकी बात बता रहे हो? सेवकों ने कहा, अरे महाराज आप भूल कैसे गए, श्री दशरथ जी महाराज, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज को आपने तो आमंत्रित किया ही नहीं। तब अचानक जनक जी महाराज को याद आई कि अरे हमने तो इतने प्रख्यात, इतने ख्याति प्राप्त करने वाले महाराज बाहुबली जो दशरथ जी महाराज हैं, जिनका रघुकुल सर्वोच्च कुलों में सर्वश्रेष्ठ सूर्यवंशी हैं, उन्हें हम लोगों ने तो आमंत्रित किया ही नहीं। अंत तो गत्वा एक पत्र पुनः श्री दशरथ जी महाराज के नाम से तैयार किया गया, सारा क्रम उसमें लिख दिया गया कि हमारी पुष्प वाटिका को शनि देव के वक्र दृष्टि से इस प्रकार नष्ट हुई है, और जितने देवता हैं, किन्नर, गंधर्व, नाग, अनेका अनेक संत, मुनि, महात्मा, ब्राह्मण सब विफल रहे, कोई इस कार्य को नहीं कर पाए। वह कार्य करने का ऐसा ऐसा क्रम है, इस प्रकार से जो उसका जल निकाल कर कुएं का इस
पुष्प वाटिका में छिड़क देगा, वो पुनः मेरी वाटिका, पुष्प वाटिका पुनः सजीव हो जाएगी। और उस राजा, जो भी ऐसे पौरुषवान होंगे, मैं पूरा आजीवन उस राजा का कृतज्ञ रहूँगा, उसका धन्यवाद करूँगा उसके। तो जब ये खबर, यह पत्र पर लिखकर श्री दशरथ जी महाराज के पास जब उन सेवकों को भेजा गया, दशरथ जी को यह पत्र मिला। वह पत्र को जब वह पढ़े तो दशरथ जी महाराज और दुखी हो गए। दशरथ जी महाराज भी दुखी हो गए। दुखी होकर इतने दुख में चले गए श्री दशरथ जी महाराज। वह सोचने लगे गए, दशरथ जी महाराज मन में विचार करने लगे, जब अनेक ऋषि मुनि भक्त, यहाँ तक कि देवता, स्वर्ग के देवता जब विफल हो गए हैं, जब उन लोगों से यह कार्य सिद्ध नहीं हुआ, तो मुझसे यह कार्य कैसे सिद्ध होगा। उनकी मनोदशा विचित्र हो गई, उनके मन पे आत्मबल क्षीण हो गया, आत्मबल संयम सब नष्ट होता गया। जब इतने विफल हुए तो मैं कैसे सफल हो सकता हूँ। विश्वास की कमी आ गई। और अगर मैं मना कर दूं, अगर मैं नहीं जाऊं, मुझे न्योता तो भेज दिया गया, आमंत्रित किया गया है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे जो कुल है, सर्वश्रेष्ठ कुल कहलाता है त्रिभुवन में, मेरे कुल का, मेरे सूर्यवंश का पताका लहराता है, मेरे रघुकुल शिरोमणि जो मेरा सर्वश्रेष्ठ कुल है, उसका कलंकित होगा, उस पर दाग लगेगा। कि दशरथ जी महाराज जनक जी के कहने पर उनकी दुखद अवस्था में भी वह नहीं आए, छुप कर रह गए, यूं ही मेरे पौरुष पर भी कई प्रश्न लग जाएंगे। मुझे जाना भी चाहिए। और अगर मेरा कार्य सिद्ध नहीं रहा, सब अगर मैं विफल भी हो गया, सफल नहीं हुआ, तो भी मेरे कुल में कलंक लगेगा, कुल में दाग लगेगा कि इनके कुल में एक बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े राजाधिराज, एक पे एक बलवान, बड़े बड़े महापुरुष, और दशरथ जी महाराज कैसे राजा हैं जो विफल हो गए, धर्मात्मा नहीं है। इस प्रकार मन में विचार करने लगे कि अगर नहीं सफल हुआ तो भी मेरे कुल में दाग लगेगा, और नहीं गया तो भी मेरे कुल में दाग लगेगा। इस दुखित, इतने दुखी होकर उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। महाराज दशरथ जी अन्न जल को त्याग कर कर एक कक्ष में अपने आप को बैठकर बड़े विनम्र होकर विचार करने लगे कि आखिर किया जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, संकट से निवारण क्या है, इसका निवारण। जब पूरे 8 दिन जब व्यतीत हो गया तो दशरथ जी महाराज का एक परम सेवक था, उसके उन्हीं के राज्य का वह सेवक, वो दशरथ जी महाराज के भवन में आता है और पूछता है महाराज कहाँ हैं। सब कहते हैं महाराज तो एकांतवास कर रहे हैं, अत्यंत दुखी हैं, न जाने कौन सी बात है जिसके कारण महाराज दुखी हैं। सेवक जाकर महाराज दशरथ जी से मिलता है और उससे पूछने लगता है कि महाराज मुझे एक बात पहले ये बताइए कि आपने लगता है 8 दिनों से कोई भोजन नहीं किया, जल भी नहीं किया, ऐसा क्या सत्य है? महाराज दशरथ जी कहते हैं कि तुम्हें यह सारी बातें कैसे मालूम? तुम तो मेरे एक सेवक हो, ये तो अत्यंत गोपनीय बात है कि मैं किस समय क्या करता हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, भोजन मैंने किया नहीं किया, ये बात तुम्हें कैसे पता? तो उस सेवक ने कहा कि महाराज मैंने जब से इस पृथ्वी पे अपना होश संभाला है शरीर का, तब से मेरे पूर्वज भी आपके पूर्वज के सेवादार होते आए हैं, चले आ रहे हैं, और मैं भी आप ही का सेवक हूँ। जब से मैंने होश संभाला है तब से केवल आप ही का उच्छिष्ट प्रसादी ही ग्रहण करता हूँ। उच्छिष्ट जूठन, जो आप जो कुछ खाते हैं, जो बच जाता है आपके थाल में, जो आप जल पीते हैं, जो जल आपके पात्र में बचता है, उसी बस उतना ही जल, उतना ही प्रसाद उच्छिष्ट का मैं भोग लगाकर अपने उदर की भरण पोषण नित्य करता हूँ। नित्य, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं नित्य आप ही का उच्छिष्ट भोजन प्रसादी से इस जीवन को यापन करता हूँ। तो 8 दिन 8 रात्रि से मेरे पास ना तो कोई जल आया है, ना ही कोई भोजन आया है। तो जैसे आप 8 दिवसीय से अकारण भोजन एवं जल का परित्याग किए हुए हैं महाराज, उसी प्रकार मैं भी
आप ही के समान परित्याग किए हुआ हूँ, मेरे पास आपका कोई प्रसाद आया नहीं। मैं भी 8 दिन से जल बिना बिना भोजन बिना पानी के मैं भी अभी तक हूँ। दशरथ जी से पूछने लगा वह सेवक कि महाराज ये तो बताइए कि कौन सी ऐसी चिंता है जिसके कारण आप अन्न जल का परित्याग किए हुए हैं, महाराज ये तो बताएं। दशरथ जी महाराज वह पत्र उस सेवक को देते हैं कि देखो यह पत्र महाराज जनक जी ने हमें भिजवाया है, यह पत्र को पढ़ो, तुम्हें पूरी वृत्तांत समझ आ जाएगी। जब वह पत्र को वह सेवक पढ़ता है, पूरी पत्र पढ़ने के बाद दशरथ जी कहते हैं कि हे सेवक, अगर मैं ना जाऊं तो भी मेरे कुल में कलंक लग जाएगा कि दशरथ चक्रवर्ती सम्राट दशरथ सूर्यवंशी रघुकुल शिरोमणि दशरथ जी महाराज इस कार्य के कौशल से डर गए क्या, जो आए नहीं। और अगर मैं चला भी जाऊं और विफल हो जाऊं, मैं सफल ना हूं तो भी मेरे कुल में दाग लगेगा कि इतने पौरुषवान होते हुए एक अनेक रघु जी महाराज रघुकुल है और कभी किसी से आज तक हमने हारना नहीं सीखा, हम क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी हैं, और आज अगर विफल हो जाऊं, क्योंकि अनेक ऋषि मुनि संत भक्त सबने प्रयास कर लिया, सब विफल हैं, मैं सफल कैसे हो जाऊं। इसका क्या प्रमाण है कि मैं जाऊंगा तो सफल हो जाऊं। इतनी बात सुनकर वह सेवक मुस्कुराने लगा, कहा महाराज अब बेफिक्र हो जाइए, यह तो छोटी मोटी कार्य है, यह कार्य तो केवल मैं ही कर सकता हूँ, आपको वहाँ जाने की आवश्यकता है क्या है। मैं अभी जाता हूँ, महाराज जनक जी के महल उस पुष्प वाटिका को अभी मैं स्वच्छ निर्मल करके सजीव करके मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। महाराज दशरथ जी आश्चर्य से उस सेवक को देखने लगे, बोले से हे सेवक, क्या तुम सत्य बोल रहे हो, क्या सचमुच तुम यह कर सकते हो। महाराज दशरथ जी की बातें सुनकर वह सेवक कहने लगा, महाराज अगर मैं यह कार्य को आज सफल नहीं किया तो आजीवन आपके समक्ष नहीं आऊँगा, आजीवन आपको अपना यह मुख नहीं दिखाऊंगा, या तो मैं इस कार्य को सफल कर कर ही लौटूंगा ताकि मेरे महाराज को किसी के समक्ष नतमस्तक ना होना पड़े, उन्हें शर्मिंदगी ना महसूस हो। तो जनक जी के सेवक वहाँ आए और दशरथ जी को जो वो सेवक प्रमुख सेवक था, उन सब सेवकों ने उसे लेकर जनक जी महाराज के राजधानी महल में पहुँचे। जनक जी को जब खबर इस बात की पड़ी कि महाराज दशरथ जी ने अपने एक सेवक को इस कार्य के लिए भेजा है, तो मन में विचार करने लगे कि जहाँ जब स्वर्ग के देवता बड़े बड़े ऋषि मुनि गंधर्व नाग किन्नर अनेक पौरुष रखने वाले जब वो विफल हो गया तो एक उनके राज्य का एक साधारण सा सेवक कैसे सफल हो सकता है। यही सारी बातें उन सेवक से सब राजा जितने वहाँ उपस्थित थे मुनि ऋषि सब कहने लगे। उस सेवक ने बड़े आतुर होकर कहा कि हे महाराज, पहले मुझे प्रयास तो करने दिया जाए, बिना प्रयास का आप सब ये कैसे निश्चित कर सकते हैं कि कौन सफल है कौन विफल है। जब आप इतने प्रयास कर चुके तो एक प्रयास मेरा भी सही, मुझे भी एक प्रयास करने का अवसर दिया जाए। महाराज जनक जी विचार करने लगे कि यह सेवक बिल्कुल सत्य कहता है, एक प्रयास मैं इसे भी करने देता हूँ। तुरंत सब मिलकर पुष्प वाटिका में गए। वह सेवक गया, तुरंत उसने उस मटके कच्चे माटी से एक मटके का निर्माण किया, एक घड़े का निर्माण किया और उसमें एक सूत का एक धागा चारों तरफ बांधकर उसे जल में कुएं के जल में लगाया, अंदर डुबकाया, उसे अंदर डुबोकर जल निकाला। मन से प्रभु का स्मरण करते हुए जल को निकाला, पूरे पुष्प वाटिका में उस जल को छिड़क कर पुनः वह पुष्प वाटिका हरा भरा ज्यों का त्यों हो गया। महाराज जैसे वक्र दृष्टि शनिदेव के वक्र दृष्टि पड़ने से पूर्व काल में जिस प्रकार वह वाटिका थी पहले थी, ठीक उसी प्रकार उतने ही दिव्य सुगंधित वाटिका पुनः उसी स्वरूप में प्रकट हो गया। समस्त दुर्गुणों का नाश हो गया, पुनः सजीव हो गया। शनिदेव का वह वक्र दृष्टि का दोष समाप्त हो गया। सब बड़े आश्चर्य में हो गए, जय जयकार करने लगे, बड़े जय जयकार करने लगे। उस सेवक का कि धन्य है महाराज दशरथ चक्रवर्ती, दशरथ सम्राट महाराज, राजाधिराज दशरथ जी महाराज के मात्र सेवक में ऐसा पौरुष है जो समस्त ब्रह्मांड में पृथ्वी में
स्वर्ग आदि के देवता जो कोई कुछ ना कर पाए, इसका उपचार न कर पाए, उनका मात्र एक सेवक ने ये कर दिखाया। ऐसे महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, उनका एक सेवक में इतने पौरुष है। तो जब यहीं पे एक प्रकरण है बंधुओं, यह कथा सुनाने का मेन उद्देश्य, मेन कारण यह है बड़ा सुंदर कि जब मैया सीता का विवाह हो रहा था श्री राम जी के साथ, तो जनक जी महाराज दशरथ जी को आमंत्रित क्यों नहीं किए उस विवाह में? उसका यही कारण है। जब वह आमंत्रण पत्र दशरथ जी को लिए लिखने लगे, विवाह का यज्ञ धनुष जब होने हो रहा था, तो जब लिखने लगे वह पत्र, तो वही सेवक आ गया वहाँ पे। जनक जी महाराज का जो सेवकदार था, सेवकों ने कहा महाराज आप किन्हें पत्र लिख रहे हैं? तो जनक जी महाराज कहते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट जो दशरथ जी महाराज हैं, हम उन्हें पत्र लिखने जा रहे हैं, उन्हें भी आमंत्रित करेंगे इन विवाह में, इस धनुष यज्ञ में। उन सेवकों ने कहा महाराज आप भूल गए क्या? जनक जी महाराज कहने लगे क्या भूल गए हम, हमें भी बताओ क्या भूले। सेवकों ने कहा महाराज आपको भली भांति याद होगी जब पुष्प वाटिका में वक्र दृष्टि पड़ी थी, उस समय मात्र उनके एक सेवक ने आकर उस पूरे पुष्प वाटिका को फिर से ज्यों का त्यों हरा भरा कर दिया, जो कोई त्रिभुवन में नहीं कर पाया उनका एक सेवक कर दिया। और आपको ऐसा लग रहा है कि इस धनुष को कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। अगर इस बार भी महाराज दशरथ जी स्वयं ना आकर मात्र अपने एक सेवादार उसी सेवक को भेज दें और वह धनुष को खंडित कर दे, प्रत्यंचा चढ़ा दे, तो क्या अपनी पुत्री का विवाह उस सेवक के साथ करेंगे आप? महाराज जनक बड़े व्याकुल आश्चर्यचकित हो गए कि अरे हमने तो यह विचार ही नहीं किया। अगर उनका कोई सेवक इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा देगा तो अपनी पुत्री का तो मुझे विवाह एक साधारण सेवक से करना पड़ जाएगा। कहाँ भगवती सीता, कहाँ साधारण सेवक। इस डर के कारण, इसी कारण श्री जनक जी महाराज ने सीता स्वयंवर में धनुष महायज्ञ में श्री दशरथ जी के किसी कुल में कोई आमंत्रण पत्र नहीं भेजे कि कहीं फिर ऐसा ना हो कि कोई सेवक आकर ही यह सारा कार्य को कर दे, फिर तो अनहोनी हो जाएगी। फिर तो ये कथा बड़ी दिव्य कथा है कि श्री दशरथ जी महाराज को सीता माता का धनुष यज्ञ में स्वयंवर में क्यों नहीं आमंत्रित किया गया। आप सभी भक्तों को राधे श्याम।